हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, भैया बहुत बार आ रहा है और क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। तो यहीं से आज हम करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ लीजिए आराम से। 6 मित्र हैं। क्वेश्चन दिया है कि मित्र कितने हैं? 6 मित्र हैं। 6 लोगों की बात कर रहा है। एक वृत्त के अंदर की ओर मुख करके, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। अब भैया बना लो, 6 मित्र की बात कर रहा है तो 6 बना लो। ये हो गया 4 2 6, हो गए 6। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। यहां से वासु विष्णु के ठीक बाएं। वासु जो है विष्णु के, तो विष्णु अगर यहाँ पर हैं तो वासु कहाँ होगा? विष्णु के ठीक बाएं। बायां किधर? इधर को है, ये बायां और ये दायां। भैया देखो इसको कैसे करते हैं, सेम टू सेम खुद बैठ के देख लो। भैया अंदर की ओर बैठने का मतलब है खुद तुम अंदर की ओर अगर मेज पे बैठोगे तो तुम्हारा बायां जो बायां होगा और तुम्हारा दायां जो दायां होगा, वहीं इसमें से कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। तो देखते हैं विष्णु के वासु जो है विष्णु के ठीक बायां। ठीक बायां कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? वासु। ठीक है, यहाँ पर आ गए वासु। अब हो गया भानु विष्णु के विपरीत हैं। विष्णु के विपरीत, विपरीत यानी कि यहाँ पर कौन है? भानु। तो ये हो गए भानु। क्लियर है? फिर आगे आ जाओ, भानु विष्णु के विपरीत हैं कपिल। विष्णु के दाएं से दूसरे, विष्णु का दायां इधर 1 2, तो कपिल कहाँ पर आ गए? यहाँ पर। ये रहे कपिल। अब भैया आगे देख लो, यहाँ तक आ गए। भानु और सोहेल एक साथ बैठे हैं। भानु और सोहेल। सोहेल इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर कौन है? कपिल। तो सोहेल कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर। तो ये हो गए सोहेल। अभी एक बंदा बचा है, प्रीतम के सामने कौन बैठा है? तो लास्ट में यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे प्रीतम। आप कह रहे हैं कि प्रीतम के सामने कौन बैठा है, तो प्रीतम के सामने कौन दिख रहा है भाई? सोहेल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोहेल। प्रीतम के सामने कौन बैठा है? तो सोहेल बैठा है प्रीतम के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िएगा फटाफट से और फटाफट से इसका बनाने की कोशिश करिएगा। 6 मित्र हैं इसमें भी, ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ तक, ए से लेकर एफ तक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है। बी डी के निकटतम बाएं बैठा है। सी ई के दाएं से तीसरा है। ए सी और एफ के बीच में है। डी ई के निकटतम बाएं बैठा है। ए और ई के बीच में कौन बैठा है तो बताना है। चलो भैया देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 6 मित्र बैठे हैं। तो फिर से बिठा दो 6 लोग। भैया देखो सेम टू सेम ऐसी ही आ रही है, जो देख के आए हैं उनको पता है कि सेम टू सेम ऐसी ही आपसे पजल, यानी कि पजल नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो कि हैं वो सेम टू सेम कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं। वो 6 लोग तो बैठ गए, 6 लोगों को बिठाना है, बैठने दो भाई। अब देखो बी डी के, अब यहाँ पर ये नहीं आपसे बात कर रहा है अंदर की ओर कि बाहर की ओर। अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तब भी हम क्या मानेंगे कि अंदर की ओर ही बैठे हैं। बी डी के निकटतम बाएं बैठा है। डी के निकटतम बाएं, बायां इधर को है, ये बायां लेफ्ट, और इधर को क्या होगा? राइट, डी का। तो डी के निकटतम बाएं कौन है? बी। तो बी कहाँ पे बैठ जाएगा? बी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है। और फिर कह रहा है सी ई के दाएं तीसरे है। सी जो है वो ई के दाएं तीसरा है। 1 2 3, तो ई के दाएं तीसरा, अगर ई को यहाँ पे बिठाएंगे तभी ई का राइट इधर होगा और दायां तीसरा बनेगा। 1 2 3, तो सी कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पर। अब आगे देख लो क्या कह रहा है। ए सी और एफ के बीच में बैठा है, तो इधर कहीं बैठ नहीं सकता, तो ए कहाँ पे बैठेगा? ए यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? एफ। तो 6 के 6 लोग बैठ गए। ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कौन है? तो इन दोनों के बीच में भाई कौन है? एफ, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया देखो आसान है क्वेश्चन, मतलब पेपर में आसान ही पूछी जा रही है, बस आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम अगर आप मैनेज कर गए, आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 90 के बाद आपको सबसे आसान क्वेश्चन मिलते हैं। तो 90 के बाद तो तक तो आपको पहुंचना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा ए बी सी डी, ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी रेखा में उत्तर के सन्मुख बैठे हैं। तो बिठा लो भाई उत्तर के सन्मुख। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6 लोग। अब क्या कर रहा है? सी जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर। जेड के दाएं 1 2, तीसरे पे कौन है? सी। और बी सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी का दायां 1, दूसरे स्थान पर कौन है? बी।
यहाँ तक का हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। एक्स ए के ठीक दाएं बैठा है। एक्स जो है वो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास बन गया। देखो जेड यहाँ पे बैठेगा 1 2, सी यहाँ पे बैठेगा एक छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 आ तो रहे भाई, सी यहाँ पे नहीं बैठेगा। देखो सी कहाँ पे बैठेगा, सी के लिए हमारे पास कौन सा स्थान हो गया, तो सी के लिए हमारे पास स्थान हो गया ये, और बी के लिए ये हो गया। अब देखो एक्स ए के ठीक दाएं बैठा है, तो ए अगर यहाँ पे होगा तभी तो दायां इधर को क्या बनता है, दायां, और इधर को क्या बनेगा, बायां, इधर बना बायां। अब सी एक्स जो है वो किसके, इसके, तो हो गया एक्स, और एक बच रहा है हमारे पास, कौन सा बच रहा है, वाई। तो एक्स वाई जेड ए बी सी बन गए। जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान, जेड के संदर्भ में एक्स का स्थान, तो दाएं से दूसरा, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा, दाएं से दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा युग्म पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म बैठा है, तो भाई देख लो, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो बीच में कौन है, एक्स और सी, ये वाला युग्म बैठा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम मैच कर लेते हैं एक्स और सी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, फोर्थ, एक्स और सी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले का सोल्यूशन, पीछे वाला ही है, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल दिया गया, बाकी आपका सेम टू सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, 5 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सन्मुख बैठे हैं। तो भैया 5 मित्र हैं, ये हो गए कितने, 4, एक ये हो गया 5, बिठा लो भाई। तो डी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी ए के निकटतम बायां बैठा है, तो ए के निकटतम बायां इधर को, लेफ्ट इधर को, राइट, और क्या कर रहा है, डी जो है ए के निकटतम बायां बैठा है, तो डी ए के, तो डी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। सी बी के निकटतम दाएं बैठा है, सी जो है वो बी के निकटतम दाएं बैठा है, तो बी को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो सी यहाँ पर आ जाएगा, बी को अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो सी यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो आगे, डी ए के आसन्न नहीं बैठा है, बी मतलब ए के बगल में नहीं बैठा है, तो बी कहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ पे और सी यहाँ पर। अब फिर देखो, तो यहाँ पे कौन सा बचा, ए बी सी डी ई बच गया, ये रहा। अब क्या कह रहा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी का दायां इधर को है, दायां फर्स्ट नंबर और फिर सेकंड नंबर, तो कौन बैठा है, ई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ वाला, क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ वाला। आसन्न का मतलब क्या होता है भाई, पड़ोसी, आसन्न का मतलब क्या है, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं रहने दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, कितने लोग हैं, एक पंक्ति में 3 6 लोग हैं, और किधर को देख रहे हैं, दक्षिण की ओर, 1 2 3 4 5 और 6। जब भाई दक्षिण की ओर देखेंगे तो बायां उल्टा हो जाएगा, बायां इधर को हो जाएगा और दायां इधर को हो जाएगा, क्योंकि आप खुद नीचे बैठ के देखिए भाई, आप खुद अगर नीचे बैठेंगे तो आपका दायां और बायां सेम टू सेम यही मिलेगा। अब आप देख लो, यहाँ से ई बी के निकटतम बाएं बैठा है, बी अगर इधर बैठेगा तो ई के यहाँ पे बैठेगा, यहाँ निकटतम बाएं बैठा है, मतलब यही ए बी के दाएं चौथा है, ए बी के दायां किधर को है, इधर 1 2 3, चौथा कौन है, ए। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 लोग, तो ए 1 2 3 छोड़ दो तो बी हो गया और ये ई हो गया। अभी हमको 3 लोग बिठाने हैं, ए बी के दाएं चौथे स्थान। यहाँ से देखो एफ ए और डी के बीच में बैठा है, तो एफ ए और डी, डी यहाँ पे बैठेगा तभी तो एफ यहाँ पे बैठ सकता है। अभी बचा कौन भैया, देखो एक ही तो बचा है, ए बी सी डी हो गया, ए बी ए हो गया, डी हो गया, सी नहीं है तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। अब डी के निकटतम बाएं, बाएं इधर है तो डी के निकटतम बाएं कौन बैठा है भाई, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब इस बार बोला है 5 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सन्मुख बैठाया गया था। 5 व्यक्ति हैं, बिठा लो, 4 1 ये 5 बैठाया गया था। ए डी के दाईं ओर दूसरा बैठा है, ए डी के दाईं ओर, तो डी का दायां इधर को है, ए कौन 1 2, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और अब क्या कह रहा है, सी बी के बाएं दूसरा और ई के ठीक दाएं है। सी जो है वो ई के ठीक दाएं है और कह रहा है कि सी बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा है। अगर हम इसको यहाँ पे कर दें, किसको, इसको भैया, अगर हम देखो हमने डी को बिठा लिया, फिर डी के बाद ए हो गया, अगर हम बी को यहाँ पर बिठा दें, सी बी के बाएं दूसरा है तो 1 2, सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और क्या कह रहा है, ई के ठीक दाएं है
तो ई को अगर यहाँ पे बिठा दे तो ई के ठीक दाएं भी मिल जाएगा। तो सी के संबंध में ए की स्थिति बतानी है तो बाएं 1 2 दूसरा बोल सकते हो या फिर दाएं 1 2 तीसरा बोल सकते हो। दाएं बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा हमारे पास ऑप्शन मिल गया तो हम ऑप्शन लगा देंगे बाएं दूसरा। बाएं इधर ही होगा सी का, ये बायां होगा। अब देख लो बायां 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पे कौन आ गया, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं से ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है, तो ई के दाएं तीसरा देख लो, तो ई ये रहा, ये ई का दायां इधर 1 2 तीसरा कौन बैठ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बी। तो क्लियर है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक, और बहुत ही कम समय में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको आज मिलेगा शाम को 9 बजे, और फिर इसके बाद कल फिर से हम कुछ ना कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, जो मतलब पूछे जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं सीधे सीधे, उन्हीं को करेंगे। हो सकता है माध्यमाधिका बहुलक भी कर सकते हैं, क्योंकि माध्यमाधिका और बहुलक से भी भाई 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, तो हम कोशिश करेंगे सभी को करने की। ठीक है, धन्यवाद।